अब उसके बाद अगला देख लेते हैं हम, सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ, जो IFF लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब ए बी का उल्टा। यहाँ पर अगर ए बी ऑर्डर है तो इसका उल्टा क्या हुआ? बी ए। तो बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर हम किसी रिलेशन में ये चीज़ वेरीफाई प्रूव कर दें, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, देन द रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट इसके। एग्जाम्पल 1 है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन। एल कैसा सेट है? उन सभी लाइन्स का सेट है जो किसी प्लेन के अंदर हैं। देन द रिलेशन आर, देन द रिलेशन क्या है? आर ऑन एल डिफाइंड बाई L1 L2 बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। रिलेशन क्या है हमारा? कि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब देखो ये रिलेशन जो एग्जांपल है मेरा सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। क्यों बनेगा? दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन ऑन एज L1 L2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हुआ? L2 L1 बिलोंग्स टू R। यहाँ पे क्या था? L1 L2 बिलोंग्स टू R, हमने क्या प्रूव कर दिया? L2 L1 बिलोंग्स टू R, उसका उल्टा भी प्रूव कर दिया। सो दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे एग्जाम्पल 2 लेते हैं, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर सिमेट्रिक रिलेशन। इसको भी चेक कर सकते हैं। द आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब देखो कि नोट दिया है यहाँ पर, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। ठीक है, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सिमेट्रिक। कोई रिलेशन सिमेट्रिक तभी होता है जब R इज इक्वल टू आर इनवर्स, जब किसी रिलेशन का उल्टा और R आपस में बराबर हो जाए। आर इनवर्स का मतलब R का उल्टा। ठीक है, इसको नोट रखना है, हमें याद रखना है। अब है तीसरा, ट्रांजिटिव। व्हाट इज दिस? ट्रांजिटिव रिलेशन। लेट R बी ए रिलेशन ऑन सेट A, देन द रिलेशन R इज said to be transitive relation if and only if AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R। अगर हमारे दो ऑर्डर्ड पेयर AB R से रिलेटेड हैं और BC भी R से रिलेटेड है तो A और C, AC भी अगर R से रिलेटेड हो जाए तो हम कहेंगे द रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमें ये प्रूव करना होगा इसमें ट्रांजिटिव दिखाने के लिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। और ए बी सी कहाँ से आए हैं? एक सेट ए से, ए के एलिमेंट हैं ये तीनों के तीनों। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ऑन द सेट एन, एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, द रिलेशन आर डिफाइंड बाई एक्स आर रिलेटेड वाई इम्प्लाइज एक्स इज लेस देन वाई। क्या रिलेशन है हमारा? कि x जो है लेस देन y है, x इज लेस देन, ठीक है, तो x इज लेस देन y, ये एग्जांपल है मेरा। तो ये रिलेशन भी क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है ये। क्यों? फॉर 3 नंबर्स, मान लो सेट में n से हमने 3 नंबर लिए x, y और z बिलोंग्स टू n। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये पहला रिलेशन क्या बता रहा है? एक्स इज लेस देन वाई। ये दूसरा वाला क्या बता रहा है? वाई इज लेस देन जेड। एक्स
लेस देन वाई एंड वाई लेस देन जेड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इज लेस देन जेड, तो एक्स लेस देन जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो हमने प्रूव कर दिया कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर implies एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं फटाफट। द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑन द सेट टी ऑफ द ऑल द ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। ठीक है, एक रिलेशन है, किसका रिलेशन है, कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी किसकी, ट्राइंगल्स की। किसी प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स हैं अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो तो दिस इज आल्सो ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल नंबर 3, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये तीनों रिलेशन आ गए मेन जो हमारे टॉपिक में हमें कोर्स में है। पहला क्या था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर कोई रिलेशन तीनों चीज़ वेरीफाई कर दे, तीनों चीज़ कौन कौन सी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, तो वो एक उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं इसे। तो आज का वीडियो हम इतना ही कर रहे हैं, बाकी हम कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।